तो ये सब बहुत बातें इस पर गोदी मीडिया में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है कि गोदी मीडिया में मोदी के एक से एक दलाल लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ही यदि राहुल गांधी का नाम आ जाता तो अब तक गोदी मीडिया वाले तो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के गला खराब कर लेते, लेकिन अभी एकदम सन्नाटा है। इसको लेकर लोग मजे भी ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने कौन नृत्य किया होगा, किस गाने पर नृत्य किया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये गाना बजा था कि नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, उस पर मोदी जी नाचे थे। तो अभी 3-4 दिन पहले उसकी एक किस्त जारी हुई है और उसको लेके हिंदुस्तान में भूकंप आ गया है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में 33 बार नरेंद्र मोदी का नाम आया है। और उसमें एप्स्टीन लिखता है कि मेरे कहने पर नरेंद्र मोदी इजराइल गए, इजराइल में नाचे गाए, और ये सब उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए किया। यही बात अब इसको लेके इसलिए हंगामा है। लोग कह रहे हैं कि भाई एप्स्टीन के कहने पर मोदी जी क्यों काम करते हैं। एप्स्टीन कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो है नहीं, वो तो एक क्रिमिनल था, यौन अपराधी था। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। देखिए, विश्व में अभी सबसे चर्चित विषय है एप्स्टीन फाइल्स। क्या है वो हम बातचीत करेंगे आज पूर्व आईपीएस अमिताभ दास से। सर, सबसे पहले एप्स्टीन फाइल्स है क्या, ये बताएं दर्शकों। देखिए, सही बात है। मैं दर्शकों को शुरू से बताता हूँ। ये जो एप्स्टीन फाइल्स है ये जेफरी एप्स्टीन के नाम पर है। एप्स्टीन अमेरिका का एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ था, बहुत अरबपति आदमी था। और अरबपति तो था ही, रईस तो था ही, साथ ही साथ एक बहुत घटिया दर्जे का वो अय्याश भी था। और उसने समंदर में एक टापू खरीद लिया था और उस टापू पर वो कम उम्र की लड़कियों को लाता था और उसका अपना एक प्राइवेट हवाई जहाज था। उस पर वो बहुत बड़े बड़े लोगों को, मतलब जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, राजकुमार हैं, ऐसे ऐसे लोगों को लाता था टापू पर, और वो लोग अय्याशी करते थे और फिर वो उनको ब्लैकमेल करके अपने काम करवाता था। तो एप्स्टीन को 2019 में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर न्यूयॉर्क के एक जेल में बंद किया गया और जेल में ही उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। तो एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन उसकी फाइलें रह गई। और एप्स्टीन फाइल्स जिसको कहाता है, उसमें हजारों दस्तावेज हैं, वीडियो क्लिप्स है, ईमेल है, लड़कियों के बयान है। मतलब समझिए पूरा एक पुलिंदा है, एक कच्चा चिट्ठा है दुनिया के बड़े बड़े लोगों का कि उन्होंने क्या क्या एप्स्टीन के टापू पर जाके कौन कौन कुकर्म किए थे। अब देखिए, पिछले साल नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप ने कानून पर दस्तखत किया और कहा कि अब एप्स्टीन के फाइल्स जो हैं वो सार्वजनिक कर दिए जाएंगे, लोगों को बता दिया जाएगा किसमें है क्या। और बहुत लंबे चौड़े फाइल्स हैं, तो अभी उनको किस्तों में जारी किया जा रहा है। तो अभी 3-4 दिन पहले उसकी एक किस्त जारी हुई है और उसको लेके हिंदुस्तान में भूकंप आ गया है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में 33 बार नरेंद्र मोदी का नाम आया है। और एक ईमेल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वो ईमेल जुलाई 2017 का है और उसमें एप्स्टीन लिखता है कि मेरे कहने पर नरेंद्र मोदी इजराइल गए, इजराइल में नाचे गाए, और ये सब उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए किया। यही बात एप्स्टीन ने इंग्लिश में लिखी है। अब इसको लेके इसलिए हंगामा है। लोग कह रहे हैं कि भाई एप्स्टीन के कहने पर मोदी जी क्यों काम करते हैं। एप्स्टीन कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो है नहीं, वो तो एक क्रिमिनल था, यौन अपराधी था। वो अपने टापू पर मतलब इतने गलत काम करता था, तो उसके कहने पर मोदी जी क्यों काम करने लगे। मोदी ने उसको क्यों मतलब मालिक अपना बना लिया था, ये सवाल हो रहा है। दूसरा सवाल हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि भाई मोदी ने इजराइल जाके नाचना क्यों शुरू कर दिया। इसको लेकर लोग मजे भी ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने कौन नृत्य किया होगा, किस गाने पर नृत्य किया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये गाना बजा था कि नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, उस पर मोदी जी नाचे थे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मोदी जी ने भरतनाट्यम किया। कुछ बिहारियों को लग रहा है कि नहीं, मोदी जी को बिहार से बहुत प्रेम है, उन्होंने लौंडा नाच किया था साड़ी पहन के। अब मुझे नहीं जानकारी है, मैं तो वहां था नहीं। तो ये सब बातें हैं और ये कहा जा रहा है कि जो भी काम मोदी ने किया ये अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए किया। तो इस पर भी प्रधानमंत्री की आलोचना हो रही है कि आप आम हिंदुस्तानी के बारे में नहीं सोचते हैं, आप अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए करते हैं। तो ये सब बहुत बातें, इस पर गोदी मीडिया में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है कि गोदी मीडिया में मोदी के एक से एक दलाल लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ही यदि राहुल गांधी का नाम आ जाता तो अब तक गोदी मीडिया वाले तो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के गला खराब कर लेते, लेकिन अभी एकदम सन्नाटा है। तो जो भी हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और कायदे से तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। यूरोप के बहुत देशों में इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। जिस आदमी का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ तो मोदी जी हैं, थोड़ा थिथर किस्म के व्यक्ति हैं। जी सर, आपने जिस ईमेल का चर्चा किया उसमें अनिल अंबानी का भी नाम आ रहा है।
उस पर्टिकुलर ईमेल में अनिल अंबानी का नाम नहीं है, जो मैंने जुलाई 2017 वाले ईमेल की चर्चा की, लेकिन हाँ, ये सही आपने कहा, एक दूसरे ईमेल में अनिल अंबानी की चर्चा है और उसमें अनिल अंबानी ने कहा है कि मेरे लीडरशिप को, यानी कि मोदी से उसका तात्पर्य है कि मेरे लीडरशिप को आप स्टीव बैनन से मिलवा दीजिए। स्टीव बैनन ट्रंप का सलाहकार हुआ करता था और उसके बाद एप्स्टीन का जवाब आता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टीव बैनन से मुलाकात हो जाएगी और फिर अनिल अंबानी उसको थैंक्स बोलता है। तो ये सब बातें देखिए, ये बहुत बड़ा माया जाल है और बड़े टापू पर बड़े-बड़े कुकर्म, बड़े-बड़े कांड हुए हैं, इससे पूरी दुनिया इसलिए हिल गई। जी। क्या लग रहा है, बहुत पेचीदा मामला है, बहुत उलझा हुआ है, सुलझते-सुलझते टाइम लग जाएगा या फिर यूं ही ये कहीं कुछ टाइम के बाद छिप जाएगा? अब बहुत तो नहीं छिपेगा क्योंकि इसमें इतने बड़े-बड़े लोगों के नाम है। बताइए, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, स्टीफन हॉकिंग, उनका तक नाम है। लोग चौंक रहे हैं, इतने बड़े-बड़े लोगों का नाम है और इतने बड़े-बड़े लोगों का कच्चा चिट्ठा है, वीडियो है, ऐसी-ऐसी बातें उसमें है कि मैं बता दूँ तो दर्शकों को उल्टी आ जाएगी। मतलब वहाँ बच्चों को मार के खाने तक की बात हो रही है उस टापू पर, ऐसे-ऐसे मतलब राक्षस लोग थे। तो ये सब बहुत आसानी से तो इसको नहीं दबाया जा सकता, क्योंकि एक बार जब मामला आ गया है पब्लिक डोमेन में तो इतनी आसानी से तो नहीं खत्म होगा, पूरी दुनिया का मामला है। लेकिन हाँ, जो हुआ है वो बहुत खराब हुआ है। जी।